जोहार दोस्तों, किसने कहा 1857 की क्रांति भारत की सबसे पहली क्रांति थी अंग्रेजों के खिलाफ? अगर आपको भी यही लगता है तो गलत है, क्योंकि उससे पहले भी कई लड़ाइयां लड़ी गई थी। ये वर्ष था 1770, जब अंग्रेजों का दमन अपने चरम सीमा पर था और वो लगातार बंगाल और बिहार के जंगलों पर अपना स्वामित्व हासिल कर रही थी। तभी एंट्री होती है भारत के सबसे पहले रॉबिन हुड की, यानी एक ऐसा योद्धा जो अपने कबीले का प्रधान भी था, लेकिन विषम परिस्थितियों में खुद को युद्ध के लिए हमेशा तैयार रखने की असीम क्षमता ने जन्म दिया पहाड़िया आंदोलन को और जन्म दिया हमारे रॉबिन हुड तिलका मांझी को। और आज हम जानेंगे उन्हीं के बारे में, साथ साथ ये भी जानेंगे तिलका मांझी का क्या योगदान रहा हमारे स्वाधीनता आंदोलन में और कैसे उन्होंने आदिवासियों को अपना एक हक दिलाया संथाल परगना में। अगर बढ़ाना है झारखंड को तो करे दैनिक आर्वत को सब्सक्राइब, जो आपके लिए तो फ्री है और आसान भी है, लेकिन इससे मेरी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलता है। तभी तो झारखंड में एक बड़े बदलाव के लिए हम आपके स्क्रीन पर पहुंच पाते हैं। 12 फरवरी 1750 में जन्मे तिलका मांझी को उस जमाने में जबरा पहाड़िया कहा जाता था और अंग्रेजों के कई दस्तावेज में भी यही लिखा हुआ है कि उनका नाम, ओरिजिनल नाम जबरा पहाड़िया है। तो उनका नाम तिलका मांझी कैसे पड़ा? दरअसल पहाड़िया भाषा में तिलका का मतलब होता है एक ऐसा गुस्सैल व्यक्ति जिसकी आंखें लाल हो और वो बहादुर भी हो। इसी वजह से उनका नाम तिलका मांझी पड़ा। और कई हिस्टोरियन के बीच में एक कंफ्यूजन भी है कि तिलका मांझी संथाली थे या पहाड़िया। चलिए ये कंफ्यूजन हम आपका दूर कर देते हैं। दरअसल उनका जन्म संथालियों के बीच में हुआ था, लेकिन पड़े बड़े वो पहाड़ियों के बीच में थे, इसीलिए उनका मिक्सर है। वो पहाड़िया भी थे और संथाली भी थे। चलिए अब आते हैं तिलका मांझी के विद्रोह पे। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? दरअसल बात यूं है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल एक प्रोविंस बन गया और 1750 में ही बंगाल सिराजुद्दौला से अंग्रेजों ने हथिया लिया। उसके बाद धीरे धीरे 1765 में संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र पर भी अपना कब्जा हासिल कर लिया अंग्रेजों ने। उसके बाद क्या था, अंग्रेजों ने आदिवासियों से टैक्स वसूलने के लिए नए नए नियम बनाते चले गए और इसके बाद आदिवासियों को किस पर निर्भर रहना पड़ा? महाजनों पर। और वे क्या करने लगे? आदिवासियों का शोषण। इसके बाद एंट्री होती है हमारे रॉबिन हुड की 1770 में, क्योंकि तब उनकी उम्र और उनका जज्बा दोनों अंग्रेजों से लोहा लेने लायक हो चुका था। उसी वर्ष बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता खत्म नहीं हुई। उन्होंने उल्टा टैक्स बढ़ा दिया। बस क्या था, ये बात काफी थी तिलका मांझी को उस्काने के लिए और उन्होंने अंग्रेजी खजाना लूटा और अपने रॉबिन हुड होने का परिचय देते हुए वो खजाना, पूरा का पूरा खजाना आदिवासियों के बीच पर बांट दिया। फिर क्या था, ये बात बंगाल के गवर्नर वैरन हास्टिंग को इतनी जोर की लगी कि उसने 800 लोगों की फौज भेजी रामगढ़ कैंटोनमेंट में ताकि तिलका मांझी को अरेस्ट किया जा सके। लेकिन 1778 में 28 वर्षीय तिलका मांझी को ये बात हिला नहीं पाई और इसके उलट तिलका मांझी ने ही रामगढ़ कैंटोनमेंट पे हमला कर दिया और ऐसी लड़ाई लड़ी कि रामगढ़ कैंटोनमेंट से अंग्रेजी फौज दुम दुबाकर भाग खड़ी हुई। अंग्रेजों की ऐसी बेइज्जती के बाद अंग्रेजों ने अपने सबसे धूर्त ऑफिसर अगस्टा क्लीवलैंड को भागलपुर, मुंगेर और राजमहल का रेवेन्यू ऑफ कलेक्टर बनाकर भेजा और क्लीवलैंड ने आदिवासियों के दिल में जगह बनाने के लिए उनकी भाषा सीखी, उनको नौकरी दी और तो और अपने फौज में भी शामिल किया ताकि तोड़ी जा सके उन आदिवासियों की एकता। लेकिन मानो तिलका मांझी ने अंग्रेजों की ये चाल पहले ही भाप चुके थे, तभी तो उन्होंने साल के पत्तों पे अपने आदिवासी भाइयों को एकजुट करने के लिए एक संदेश भेजा और उल्टा भागलपुर पर ही अटैक कर दिया। और उसी अटैक में तिलका मांझी की एक जहरीली तीर ने धूर्त क्लीवलैंड की छाती को चीरते हुए उसके प्राण हर लिए। फिर क्या था, बौखलाए अंग्रेजों ने अपने धूर्त और कुटिल लेफ्टिनेंट जनरल एरिक कूट को तिलका मांझी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा। वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंगा ढाए, बिल्कुल इसी कथन को सही करते हुए किसी घर के भेदी ने तिलका मांझी की ठिकाने की खबर एरिक कूट को दे दी। उसके बाद आदिवासियों पर एरिक कूट ने हमला कर दिया, लेकिन यहाँ पर तिलका मांझी बचकर निकल गए। लेकिन जरा ठहर जाइए, विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो 1785 में 35 वर्षीय तिलका मांझी को एरिक कूट ने पकड़ लिया और घोड़ों से बांधकर 40 किलोमीटर घसीटते हुए भागलपुर ले आए। जब उन्हें भागलपुर लाया गया, उनके लहूलुहान शरीर, लाल आंखों ने ये जवाब दे चुकी थी कि ये गुस्सा अंग्रेजी दमन के खिलाफ था, अपने लोगों को
आजाद कराने के लिए था, परंतु उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी और इस फांसी से वो डरे नहीं। सरेआम उन्हें भागलपुर के चौराहे पर एक पीपल के पेड़ पर टांग कर फांसी दे देगी और यही अंत हुआ हमारे सबसे बड़े योद्धा, हमारे अपने रॉबिन हुड का। और अंग्रेजों की इतनी यातनाओं के बावजूद भी फांसी के वक्त उनकी अधरों पे मुस्कान ने यह साबित कर दिया था कि वो कितने निडर और कितने बहादुर थे, और साथ ही साथ उनका विद्रोह कितना सफल था। और हमने क्या किया है, आज उनके नाम पर भागलपुर में एक यूनिवर्सिटी खोली है जहां का सेशन हमेशा ही लेट रहता है और यहाँ की भविष्य को खराब करने का काम कर रहे हैं हम। चलिए, कभी तो इनको बुद्धि आएगी, सद्बुद्धि आएगी और वहां का सेशन सही होगा। इसी आशा के साथ आज के वीडियो के लिए विदा लेता हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलता हूं, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड।